लगातार 2014 के बाद 19 के चुनाव से जो तेजस्वी के हाथों में राजद की कमान, महागठबंधन की कमान आई है। 2015 तो ठीक ठाक रहा क्योंकि पीके का भी साथ था और चाचा नीतीश कुमार का साथ था। इस कारण से गद्दी पर तेजस्वी आ गया और कम से कम डिप्टी सीएम बनने का सौभाग्य मिल गया। लेकिन जब से फिर नीतीश का हाथ उनके सर से हटा तो किस कदर राजनीति पे फिसलते जा रहे हैं। आज शिवानंद तिवारी भी कह रहे हैं कि जब कोई नेता चुनाव हारता है और उसके बाद मैदान छोड़ता है तो उसके समर्थक भी उनका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि समर्थक अपने नेताओं के साथ मरते दम तक, अंतिम समय तक खड़ा रहना चाहते हैं और नेताओं से भी चाहते हैं कि उनका नेता चाहे चुनाव हारे या चुनाव जीते लेकिन उनके साथ खड़ा हो। मगर जिस तरह से तेजस्वी चुनाव हारने के बाद हर एक बार अपने प्राइवेट जेट प्लेन से परिवार के साथ बैंकॉक, थाईलैंड, जहां जहां चले जाते हैं ट्रिप के लिए, वो चीज आज कांग्रेस के इन 4 विधायकों ने उनके मुंह पर करारा तमाचा देकर उनको हरवा कर तो नहीं लेकिन कम से कम समर्थन ना कर कर, क्योंकि देखिए लगातार 4 कांग्रेस के विधायक जो हैं इस सदन के, इस राज्यसभा के इस वोटिंग से दूर रहे और दूर होने के बाद अब सब अपनी अपनी चुप्पियां तोड़ रहे हैं, चाहे वो ढाका के विधायक हो या फिर कटिहार के मनिहारी से विधायक हो मनोहर सिंह या फारबिसगंज के विधायक हो। सब लोगों का एक ही सुर में कहना है कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नहीं सुनते हैं, जो हमारे पार्टी के नहीं सुनते हैं, फिर हम उनकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारे पार्टी के आलाकमान नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि भाई आप लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रूप से आप लोग मतदान करिए ना करिए, किनको करिए वो आपको निर्भर करता है, बाकी अपने अपने इन लोगों के हवाले है। ढाका के विधायक ने कहा कि हमारी माँ की तबीयत इतनी खराब थी जिस कारण से हम वोटिंग में पहुंच नहीं पाए। तो लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि ये तो बहाना है, अगर माँ की तबीयत जिनकी खराब होगी तो उनका फोन कभी बंद नहीं होगा। और उसके बाद जो है माँ की तबीयत वही जरूरी है, और जब किसी का सदन में इतना बड़ा कुछ हो रहा हो, जब राज्यसभा जैसे मतलब चुनाव का उस दिन वोटिंग हो रहा हो और उसमें लोग उस माँ को किसी और के भी देखभाल में रखकर वो आ सकते थे अगर आना चाहते तब। जिनको नहीं आना तो उनके पास 1000 बहाने होते हैं। अब उसके बाद फारबिसगंज से विधायक स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष की उपेक्षा होती है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की कोई अहमियत नहीं रह गई महागठबंधन में। हमारे नेताओं की जान देखी होगी तो वहां हम लोग, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग दलित महादलित पिछड़ों की पार्टी कहलाते हैं। और आपने चुनाव में हर बार ऐसा हुआ है कि एमएलसी का हो या राज्यसभा को हो, आप ऐसे आदमियों को चुनाव में टिकट देते हैं जिनका कोई पार्टी में डायरेक्ट रोल नहीं होता है। हम लोग कोई सामान नहीं है जो कोई खरीद लेगा। हम लोग सम्मान के भूखे हैं। हम जिस दल से आते हैं उस दल का आप देखे होंगे कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है इस चुनाव में कहीं उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया। और जब हमारे दल का नेता का सम्मान नहीं होगा तो नेता का जो आदेश होगा वो हम लोग काम करेंगे। नेता बोला आप लोग स्वतंत्र है। और आप देखे होंगे कि पूरा बिहार में एक चर्चा था, राज्यसभा से पहले ये चर्चा हो रही थी कि हिना साहब को प्रत्याशी बनाया जाएगा, जिसकी वोट सबसे ज्यादा मिलती है, अल्पसंख्यक की वोट हमको सबसे ज्यादा मिलती है। मगर क्या हुआ, नॉमिनेशन से एक दिन पहले प्रत्याशी की घोषणा होती है और प्रत्याशी के विरोध में हम लोग वोट नहीं किए। हर बार पैसों की लेन देन होती है। जब पैसों की लेन देन, जहाँ पर समर्थक भी यही कह रहे हैं, जब पैसों पर टिकट दोगे तो फिर डिसिप्लिन कहाँ से पाओगे। सच्चाई भी है, जब कोई भी पार्टी के नेता, पार्टी के लीडर अगर किसी को पैसे पर टिकट देंगे फिर वो उस व्यक्ति की इज्जत नहीं करता है। तो कहने के जो 4 विधायक हैं वह जो नाराजगी है, जो महागठबंधन टूट है, एक तो इनकी जो गलती थी वो तो थी ही जो इन्होंने किया जिस कारण से एडी सिंह को चुनाव हारना पड़ा। महागठबंधन 0 पर आउट हो गए। राज्यसभा में 5 के 5 सीटें एनडीए जीत गई, लेकिन राज्यसभा में एक सिंगल सीटें महागठबंधन को नहीं पाया, जिसके ये 4 सूत्रधार थे। और इन्हीं 4 की वजह से एक सीट मात्र चुनाव लड़ रही थी इस बार आरजेडी, और वो भी सीटें जो है वो गंवानी पड़ गई क्योंकि इनके विधायक सदन में पहुंचे ही नहीं। मगर सदन में चुनाव पहुंचने के बाद जो इनकी प्रतिक्रिया आ रही है, जो लोग देख पा रहे हैं, उनसे महागठबंधन को, तेजस्वी को समझने का जरूरत है, क्योंकि आपका अलायंस है और अलायंस का मतलब होता है भाई। और भाई के पास, भाई के रिश्ते में आपको झुका के हर एक चीज समझौते से उस तरह से परिवार चलाया जाता है। लेकिन आज जो स्थितियां राजद परिवार के साथ है, मीसा भारती पहले नाराज थी, उसके बाद रोहिणी आचार्य घर छोड़ के जा चुकी है, और उनका भाई जो हमेशा कृष्ण बनकर, क्योंकि लगातार कई बार कहते थे कि हम कृष्ण हैं और मेरा भाई अर्जुन है, महाभारत की तरह हमेशा तेज प्रताप कहते थे कि हम उनके कृष्ण हैं और सुदर्शन चक्र हम हर एक उन व्यक्तियों पर चलाएंगे जो मेरे भाई कृष्ण अर्जुन की तरफ देखेगा। यानी कि हमारा लीडर तेजस्वी है। जब एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को लीडर मान गया तो इसका मतलब है कि उनका दिल साफ है। अमूमन ऐसा नहीं होता है, अमूमन ऐसे होते हैं कि छोटे भाई बड़े भाई के नेतृत्व में काम करते हैं, लेकिन जिस भी परिवार में छोटा भाई को बड़ा भाई के नेतृत्व में नहीं बल्कि
बड़े को छोटे के नेतृत्व में काम करना पड़े, वो बड़ा असहज होता है। लेकिन उसके बावजूद भी वैसे स्थितियों में तेज प्रताप हमेशा तेजस्वी के लिए खड़े रहते थे। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि कुछ चंद जयचंद उन परिवार के अंदर है, जिस कारण से राजद परिवार की स्थितियां है कि आज ना तो परिवार सही से चल रहा है, ना पार्टी सही से चल रही है। जब मौका मिलता है ट्रिप निकल जाते हैं, कभी बिहार दौरा नहीं करते, जिस कारण से आज जो है कांग्रेस के विधायकों ने इस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगा था हमारे माइनॉरिटी काउंसिल हिना साहब को टिकट मिलेगा राज्यसभा का, लेकिन सिंह साहब को टिकट मिल गया राज्यसभा का। तो जो पार्टी दलित महादलित पिछड़ों की बात करती है, जो इसको पता है कि हमें फॉरवर्ड समाज वोट नहीं करता है, हमें ये समाज जब वोट नहीं करता फिर हम लोग एमएलसी में सुनील सिंह, राज्यसभा में एडी सिंह को आखिर चुनाव में टिकट क्यों दिया? बस इसी बात को लेकर बाइकआउट समझिए तो कांग्रेस के इन चारों विधायकों ने किया, जिसका परिणाम आपके सामने है। बाकी अब भी अगर तेजस्वी नहीं चेते तो शायद अब सत्ता बहुत दूर हो जाएगी, क्योंकि जो नई अभी हमने आपको वीडियो भी बनाया है, जो नई दोस्ती उन्होंने एआईएम से किया है, जिसका कोई फायदा होना ही नहीं है, क्योंकि एआईएम का जिस क्षेत्र में पकड़ है वो क्षेत्र ऑलरेडी बिहार के राजनीति के चुनावी नक्शे से कुछ ही दिनों में गायब होने वाला है। इसलिए अपने पुराने दोस्तों को बचा के रखिए अगर बिहार की राजनीति में आपको आना चाहते हैं, वरना आपकी बिहार की राजनीति में वापसी बहुत दूर हो जाएगी। फिर कोई नया दल, नया गठबंधन तैयार हो जाएगा, लालू यादव खत्म, आप खत्म, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए इस वीडियो को सब जो भी लोग उनके समर्थक हैं या आलोचक हैं, तो वीडियो में अपने हिसाब से अपनी राय जरूर लिखिएगा। जय हिंद।